In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. How are you all? आज से हम स्टूडेंट्स स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल सीरीज़। इस यूट्यूब की वीडियो के बाद मतलब आज की जो वीडियो है इसमें हम चैप्टर नंबर 1 का न्यूमेरिकल नंबर 1 विद 3 पार्ट्स जो हैं वो हम उसको सॉल्व आउट करेंगे और इसके बाद इंशाल्लाह एक एक करके जो है वो तमाम न्यूमेरिकल्स को मैं डिटेल के साथ आप लोगों को समझाऊंगी कि न्यूमेरिकल जो हैं वो आपने कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1 है कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ सेकंड्स इन अ डे। एक दिन में नंबर ऑफ़ सेकंड्स हमने कैलकुलेट करने हैं। इन अ वीक, बी पार्ट वीक आ जाता है, हफ्ते में। सी पार्ट आ जाता है मंथ एंड स्टेट योर आंसर इन SI प्रीफिक्सेस कि एक महीने में कितने नंबर ऑफ़ सेकंड्स होते हैं और इसका आंसर हमने SI यूनिट में प्रीफिक्सेस को यूज़ करते हुए देना है। ये पार्ट है हमारे पास कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ सेकंड्स इन अ डे। नंबर ऑफ़ सेकंड्स इन अ डे हमने फाइंड करने हैं तो इसके लिए फार्मूला होता है और मतलब कि घंटा मल्टीप्लाई बाय मिनट मल्टीप्लाई बाय सेकंड। तो अब आप ये देखेंगे कैसे आएगा। और एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24। एक जो है वो मिनट में कितने जो है वो सेकंड्स होते हैं 60। सॉरी, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 और एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं 60। तो ऐसे हमने इसको लिखा है। घंटे 24 होते हैं एक दिन में, एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। अब इन सब को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे जब हमने 24 को 60 से मल्टीप्लाई किया और देन 60 से दोबारा मल्टीप्लाई किया, यानी कि 24 को हमने जब 3600 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 86,400। अब चूंकि आप देखें यहाँ पे आपको कहा गया है स्टेट योर आंसर इन SI प्रीफिक्सेस, यानी कि SI यूनिट के अंदर प्रीफिक्सेस के अंदर आपने आंसर देना है। यहाँ पे आपके पास देखें, अब हमने क्या किया, यहाँ पे प्रीफिक्सेस में किलो को लेके आने के लिए, किलो की पावर होती है 10⁻3। तो हमने क्या किया, हम ये जो पॉइंट था ना ये 0 के बाद था यहाँ पे, फिर उसके बाद हम ये पॉइंट आगे ले गए। ये पॉइंट था यहाँ पे, हमने क्या किया, इस पॉइंट को 1, 2 और 3 डिजिट पहले शिफ्ट किया। जब भी आप राइट से लेफ़्ट की तरफ पॉइंट को मूव करते हैं तो जो 10 की पावर होती है वो पॉजिटिव आती है। याद रहिएगा, जब भी आप राइट से लेफ़्ट की तरफ पॉइंट को मूव करते हैं तो आपके पास 10 की पावर क्या आएगी, पॉजिटिव। अब हमने 3 डिजिट पीछे मूव किया था तो यहाँ पे हमारे पास 10 रेज़ टू पावर कितना आ गया, 3। और 10 रेज़ टू पावर 3 बराबर होता है किलो के। तो हमने लिखा 86.4 किलो सेकेंड्स। ये हमारा पहले न्यूमेरिकल का पार्ट ए जो है वो मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट पार्ट बी। पार्ट बी में हमने क्या करना था, कैलकुलेट करना था नंबर ऑफ़ सेकंड्स इन अ वीक। तो वीक हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ़ सेकंड्स इन अ वीक। तो हमारे पास ये देखें, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं 7। यहाँ पे मैंने लिखा नंबर ऑफ़ डेज इन अ वीक 7, नंबर ऑफ़ आवर्स इन अ डे 24, नंबर ऑफ़ मिनट्स इन अ और 60 और नंबर ऑफ़ सेकंड इन अ मिनट 60। अब हमने क्या करना है, तरतीब से लिखना है। पहले दिन, फिर एक दिन में कितने घंटे हैं, फिर एक घंटे में कितने मिनट्स हैं, फिर एक मिनट में कितने सेकंड्स हैं। ये सारी चीज़ें हमने लिखी। जब हमने ये सारी चीज़ें लिखी तो हमें ये इस सवाल को आप देखें ना दोबारा, ये जो सारी चीज़ें 24, 60 और 60 ये तो ऊपर वाले क्वेश्चन की सेम है। तो इन सबको मल्टीप्लाई करने से क्या आया था 86,400। उसको हमने 7 से मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास आया 6,04,800। ठीक हो गया। अब हम पॉइंट जब किसी भी नंबर के आगे अगर हम पॉइंट डालते हैं, पॉइंट के बाद जितने भी ज़ीरो आ जाएंगे उनकी कोई भी वैल्यू नहीं होती। अब हमने क्या करना है, इस पॉइंट को हमने 3 डिजिट पीछे मूव करना है क्योंकि हमें आंसर किस में चाहिए, SI यूनिट्स में। अब हमने क्या किया, 1, 2 और 3, यानी कि पॉइंट हम लेके आगे 8 से पहले। जब हम पॉइंट 8 से पहले लेके आगे तो हमारे पास कितने डिजिट वो पीछे मूव हुआ, 3 डिजिट। तो हमारे पास 10 रेज़ टू पावर 3 आ गई, जिसको हमने लिख लिया 604.8 किलो सेकेंड्स। समझ आइए आप लोगों को। इस तरीके से हमने, क्योंकि पॉइंट के बाद हमने सिर्फ 8 इस वजह से लिखा है क्योंकि पॉइंट के बाद ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं रहती। तो 8 के बाद अगर हम 10 ज़ीरो भी डालें तो उनकी कोई भी वैल्यू नहीं होगी, इसलिए बेहतर यही है कि उनको ना लिखा जाए।
ठीक हो गया। तो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट इसकी तरफ, पार्ट की तरफ, जो कि है नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ मंथ। नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ मंथ के लिए आप देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है वी नोट दैट नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ, एक मंथ में कितने डेज होते हैं 30। नंबर ऑफ आवर्स इन अ डे, एक घंटे में कितने जो है वो एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24। एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं 60, और एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं वो भी 60। तो अब हमारे पास फ़र्क सिर्फ यहाँ पे 30 का पड़ा है, क्योंकि नंबर ऑफ़ डेज़ ऑफ वीक के नहीं है, एक दिन नहीं है या एक हफ्ता नहीं है, बल्कि एक महीने के नंबर ऑफ़ डेज़ हमने डालने हैं। तो वो आइडियली हम जो लेंगे वो लेंगे 30। अब आपके पास आ जाएगा 24, यानी कि नंबर ऑफ़ आवर्स, नंबर ऑफ़ मिनट्स एंड नंबर ऑफ़ सेकेंड्स। जब आप इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज़ 25,92,000 सेकेंड्स। अब हमने इसको चेंज करना है, प्री फिक्सिस के अंदर इसका आंसर चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे, सेम उसी तरीके से ज़ीरो के बाद हमने पॉइंट लगा दिया। जब हम पॉइंट लगाएंगे तो ये पॉइंट जो है वो सबसे आखिर पे है, इसकी वैसे भी कोई वैल्यू नहीं है, हम इसको पीछे मूव करते हैं। अगर हम 3 डिजिट पीछे मूव करेंगे तो ज़ीरो है, तो उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम ज़रा और पीछे चले जाते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिजिट अगर हम पीछे जाएं तो 0.2 के बाद आता है 2.592, तो मल्टीप्लाई बाय कितने डिजिट पीछे आया 6 डिजिट, तो 10⁻6 सेकेंड्स ये हमारे पास आ जाएगा। और 10⁻6 को हम कहते हैं मेगा। ये आपका आज का जो है लेक्चर था, उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो स्टार्ट हो रहा है, दैट इज स्टेट द आंसर ऑफ प्रॉब्लम 1.1 इन साइंटिफिक नोटेशन। अब ये जो प्रॉब्लम 1.1 है इसका आंसर उन्होंने हमसे मांगा है साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। तो पहले पार्ट में आप देखें, जब हमने नंबर ऑफ सेकेंड्स इन अ डे निकाला था तो उसका आंसर था 86.4, दूसरे का आंसर था 604.8 किलो सेकेंड्स, और तीसरे का आंसर था 2.592 मेगा सेकेंड्स। तो अब ये तीनों आंसर्स मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं, नंबर ऑफ सेकेंड्स इन अ डे, नंबर ऑफ सेकेंड्स इन अ वीक एंड नंबर ऑफ सेकेंड्स इन अ मंथ। तो अब इन्होंने ये कहा है कि साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर लिखें। साइंटिफिक नोटेशन क्या है? साइंटिफिक नोटेशन वो नोटेशन है जिसके अंदर हम जो है वो आंसर को 10 की पावर में लिखते हैं, बट जो हमारे पास रूल ये है कि जो पॉइंट है वो पहले डिजिट के बाद आना चाहिए। जैसे यहाँ पे जो पॉइंट था वो 86 यानी कि 2 डिजिट्स के बाद था, तो अब हम उसे 1 डिजिट के बाद मूव करेंगे। जब हम उसे 1 डिजिट के बाद मूव करेंगे तो देखें अब हम कैसे कर सकते हैं। ये पॉइंट उधर से जब इधर आएगा तो डैट इज़ 8.64, जहाँ पे जब ये पॉइंट पीछे की तरफ आया है ना, तो यहाँ पे 3 के साथ +1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁻4। देखें कैसे, ये जो पॉइंट है ये हम 6 के पीछे लेके गए हैं, तो 3 के अंदर क्या हो गया +1। जब भी पॉइंट आगे से पीछे की तरफ जाएगा तो हमारे पास प्लस की वैल्यू आएगी, यानी कि पावर जो है वो प्लस में होगी। समझ आ गई? तो इस वजह से हमने यहाँ पे लिखा 3 + 1 = 4 सेकेंड्स। अब इसी तरह नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो हमारे पास है 604.8 किलो की वैल्यू कितनी थी 10⁻3, हमने वो दोबारा लिख ली। अब ये पॉइंट जो है वो 4 से आगे मूव हुआ है 6 की तरफ। जब वो पॉइंट 4 से आगे मूव हुआ है 6 की तरफ तो हमारे पास आ गया 6.048। तो यहाँ पे कितने डिजिट आगे गया है वो 2 डिजिट पीछे गया है, तो 3 + 2 हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 5। जितने डिजिट आप पॉइंट को हिलाते हैं उतना ही या तो ऐड होता है या सब्ट्रैक्ट। अगर आप पीछे की तरफ जा रहे हैं तो प्लस होगा, अगर आप आगे की तरफ मूव कर रहे हैं तो माइनस होगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 10⁻5। द नेक्स्ट इज पार्ट सी, नंबर ऑफ सेकेंड्स इन अ मंथ, ये उसका आंसर है। तो अब आप ये देखें, ये ऑलरेडी जो आंसर है वो साइंटिफिक नोटेशन के अंदर दिया गया है, सिर्फ हमने इसको क्या किया है, यहाँ पे हमारे पास था मेगा सेकेंड्स, जिसको हम कहते हैं 10⁻6। न्यूमेरिकल नंबर 1.3, इसको हम देखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसके अंदर कौन कौन सी नई चीज़ें हमने सीखनी है वो आज हम देखेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1.3 है, सॉल्व द फॉलोइंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन, स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन।
कि ये जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन आपको दी गई है इसको आपने सॉल्व करना है। जो आंसर आएगा आपने उसको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर हल करके लिखना है। तो आपके पास पार्ट ए है 4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 4 माइनस 4 kg यानी कि किलोग्राम प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर माइनस 5 किलोग्राम। तो अब हमारे पास ये आ गया 4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर माइनस 4 किलोग्राम प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर माइनस 5 किलोग्राम। अब आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी, एक ये है माइनस का 4 और एक ये है माइनस का 5। अब ये यहाँ पे 4 है और यहाँ पे यहाँ पे 3 है, तो ये कैसे ऐड होंगे, मतलब इनकी तो पावर्स ही अलग अलग हैं। तो हम सबसे पहले जो चीज़ करेंगे वो ये करेंगे कि इन दोनों पावर्स को एक बनाएंगे, यानी कि अगर यहाँ पे -4 है तो यहाँ पे भी -4 ही आए। वो कैसे आएगा, वो ऐसे आएगा कि हम ये देखें यहाँ पे अगर मैं 3 लिखती हूँ ना, तो 3 के बाद पॉइंट डाल के मैं 10 ज़ीरो भी डाल दूँ तो उनकी कोई भी वैल्यू नहीं है। अब मैंने क्या किया, इसी एक पॉइंट को 3 से पहले जो है वो मूव कर दिया, तो हमारे पास आ जाएगा 0.3। जब ये पॉइंट पीछे से आगे की तरफ गया, जब ये पॉइंट पीछे से आगे की तरफ जाता है तो फिर हमारे पास क्या होता है +1। पावर के अंदर हम क्या कर लेते हैं +1, यानी कि अगर 10 रेज़ टू पावर -5 थी तो उसके अंदर एक +1 जो है वो ऐड हो जाएगा। जब +1 ऐड होगा तो हमारे पास आ जाएगा 10 रेज़ टू पावर -4। तो अब हमने क्या किया, इस 3 को लिख लिया 0.3 और यहाँ पे हमारे पास पावर क्या होगी 10 रेज़ टू पावर -4। ये भी होगी 10 रेज़ टू पावर -4 और ये भी होगी 10 रेज़ टू पावर -4। दोनों को हमने नीचे जाके क्या कर दिया, कॉमन ले लिया, तो अंदर रह गया 4 + 0.3 kg। तो अब हमारे पास क्या होगा, इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4.3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -4 kg किलोग्राम। आपको उम्मीद है कि ये चीज़ अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि जब भी हम पॉइंट को राइट साइड से लेफ़्ट की तरफ मूव करते हैं तो पावर के अंदर एक चीज़ ऐड होती है। समझ आ गई। अब इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखा है, पहला रूल तो ये फॉलो हो रहा है कि पॉइंट जो है वो फर्स्ट डिजिट के बाद आ रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि हमने इसमें प्रीफिक्सेस का यानी कि किलो, मेगा, गीगा या किसी भी प्रीफिक्सेस का हमने इस्तेमाल नहीं किया, हमने इसको सिंपली 10 की पावर में लिखा है। तो ये साइंटिफिक नोटेशन के अंदर आपका इसका आंसर आ गया है। इसका पार्ट बी देखते हैं जिसके अंदर हमसे सब्ट्रैक्शन के बारे में पूछा गया है। 5.4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -6 मीटर। ये आपके पास पहली वैल्यू दी हुई है, माइनस यानी कि सब्ट्रैक्ट करना है इसके अंदर से 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -5 मीटर्स को। ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब हमारे पास क्या है 5.4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -6 मीटर, माइनस करेंगे इसके अंदर से ये वैल्यू। तो अब आपने देखा एक के पास पावर है -5, दूसरे के पास पावर है -6, तो उसी तरीके को हम इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे हमारे पास था ना 5.4। अब इस 4 के बाद मैं जितने भी ज़ीरो लगा दूँ उनकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये 4 जो है वो पॉइंट के बाद आ रहा है। पॉइंट के बाद 4 की तो वैल्यू है लेकिन 0 की कोई भी वैल्यू नहीं है। अब हमने क्या किया, इस पॉइंट को हम मूव करते हैं इस 5 से पहले। जब ये पॉइंट 5 से पहले आ जाएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.54। और याद रहे जैसे मैंने बताया था कि पॉइंट मूव कर रहा है राइट से लेफ़्ट की तरफ। जब पॉइंट राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करता है तो हम पावर में एक प्लस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था 10 रेज़ टू पावर -6, तो ये हो जाएगी 10 रेज़ टू पावर -6 + 1। तो 6 में से 1 गया तो कितना बचेगा 10 रेज़ टू पावर -5। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने लिख लिया 0.54 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -5 मीटर, -3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -5 मीटर। अब वही बात आ जाती है, यहाँ पे 10 रेज़ टू पावर -5 जो है वो कॉमन हो गया, इसको कॉमन ले लेंगे तो पीछे बचा 0.54 - 3.2। 3.2 में से 0.54 को हमने माइनस कर देना है। जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -2.66 और बाहर की वैल्यू आ जाएगी 10 रेज़ टू पावर -5 मीटर। उम्मीद है कि आपको आज का ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर आप एक इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि हमने पॉइंट को कैसे रोटेट करना है तो आप इजीली इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। चलें जी, न्यूमेरिकल नंबर 1.4 दैट इज़ सॉल्व द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। पिछला जो हमने न्यूमेरिकल किया था उसमें हमने देखा था एडिशन और सब्ट्रैक्शन को। आज के न्यूमेरिकल में हमने कवर करना है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अगर हमारे पास आ जाती है
तो हम उसको कैसे सॉल्व आउट करेंगे। तो पार्ट ए है 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁴ मीटर, 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² मीटर। ये दो आपके पास वैल्यूज दी हुई हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो देखें यहाँ पे एक में हमारे पास पावर है 10⁴ और दूसरे में पावर है 10⁻²। बट एक चीज़ डिफरेंस है, जब हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया था तब हमने पावर्स को एक जैसा बनाया था। आपको याद होगा, अगर हम ये पिछला न्यूमेरिकल देखें तो इसके अंदर हमने पावर्स को एक जैसा बनाया था। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का जो है वो रूल थोड़ा सा डिफरेंट है, आज हम उसको कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास है 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁴ मीटर मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² मीटर। ये दो वैल्यूज हमें दी गई थी। अब हमने क्या करना है, जो 10 की पावर्स हैं उनको एक साइड पे ले जाएंगे और जो दूसरी नॉर्मल वैल्यूज़ हैं उनको एक साइड पे ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 3 और यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10⁴ मल्टीप्लाई बाय 10⁻² मीटर स्क्वेयर। 2 मीटर थे तो मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर, मीटर स्क्वेयर हो गया। अब मैंने यहाँ पे एक रूल लिख के रखा हुआ है कि अगर बेसिस सेम हो तो पावर जो हैं वो ऐड हो जाती हैं। अब आपको मैं बताती हूँ कि बेस क्या होती है और पावर क्या होती है। पावर को हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं, बेस चाहे वो 10 हो, 2 हो, 5 हो, जो भी बेस है, नीचे वाली जो भी वैल्यू होगी हम उसको बेस कहेंगे। और इसकी पावर में जो भी नंबर है 10⁻6 है, 2 की पावर 3 है, 5 का स्क्वायर है, ये जो भी चीज़ है इसको हम पावर भी कहते हैं और इसको हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं। तो 10 की पावर 6 जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे हमारे पास 10 की पावर कितनी दी हुई है 4 और यहाँ पे दी हुई है 10⁻²। तो जो रूल मैंने लिखा है दैट इज़ बेसिस अगर सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड। अब बेसिस सेम थी 10 तो हमने एक ही दफ़ा उसको 10 लिख दिया। एक पावर क्या थी 4 तो हम यहाँ पे उसको ले आए, प्लस दूसरी पावर क्या थी -2। अब ये प्लस माइनस माइनस वो ये ऐड ही रही हैं, लेकिन देखें ना साइन भी तो देखें ना, प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 2 गया तो पीछे कितना बचा 2। यहाँ पे मैंने इसी तरीके से इसको सॉल्व किया है, 5 3 15। अब दूसरी चीज़ जो साइंटिफिक नोटेशन में आ जाती है दैट इज़ कि आपका जो पॉइंट है वो पहले डिजिट के बाद आना चाहिए। तो अब अगर हमारे पास 15 है, 15 के बाद पॉइंट डाल के मैं जितने मर्जी ज़ीरो डालूँ उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसी पॉइंट को हम पीछे ले जाते हैं 1 की तरफ। जब ये पॉइंट राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ रोटेट करके मूव करेगा तो यहाँ पावर में हम +1 कर देंगे। तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। तो ये हमारे पहले पार्ट का आंसर है जिसमें हमने मल्टीप्लिकेशन की। अब हम आगे बढ़ते हैं डिवीजन की साइड। अब ये हमारी डिवीजन की साइड स्टार्ट हो रही है जिसमें क्वेश्चन है 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ किलोग्राम डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁴ मीटर का क्यूब। एक चीज़ आपने नोट की होगी, ऊपर वाले जो है वो यूनिट जो है वो डिफरेंट है, नीचे वाला ऐसा यूनिट डिफरेंट है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने क्या किया 3 1s are 3, 3 2 times 6, तो ऊपर क्या आ गया 2 आ गया, ये आ गया। अब ये 10⁴ नीचे था, हम इसको ऊपर ले गए, ठीक है। जब हम इसको ऊपर लेके गए तो ये ऊपर जाके हो गया 10⁻⁻4। नीचे ये पॉजिटिव था, ऊपर जाके क्या हो गया नेगेटिव। इसी तरह मीटर क्यूब, तो यहाँ पे नीचे ये पॉजिटिव था, ऊपर ले गए तो क्या हो गया नेगेटिव। अब असल चीज़ दोबारा से वही आ जाती है, बेसिस सेम है, पावर्स क्या होंगी ऐड। तो पावर्स को हमने कैसे ऐड किया, बेस नीचे आ गई 10, 8 प्लस -4 थी ना दूसरी पावर, तो हमने प्लस माइनस माइनस 8 में से 4 गए तो कितना आएगा 4। तो हमारे पास आंसर आया 2.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁴ किलोग्राम मीटर का क्यूब। यहाँ पे 2.0 कैसे आया, मैं आपको हर न्यूमेरिकल के अंदर बताती हूँ कि अगर कोई भी डिजिट कंप्लीट लिखा हुआ है उसके बाद अगर आप एंड पे पॉइंट डाल के उसको उसके आगे जितने मर्जी ज़ीरो डालें उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती, उस ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। तो एक्चुअली में साइंटिफिक नोटेशन का ये रूल है कि पॉइंट जो है वो फर्स्ट डिजिट के बाद आता है, इसलिए हमने पॉइंट लगा के एक ज़ीरो लगा दिया ताकि हम साइंटिफिक नोटेशन के रूल्स के अकॉर्डिंग इसका आंसर जो है वो लिख सकें। उम्मीद है आज का ये न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। न्यूमेरिकल नंबर 1.5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे और इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 1.4 जो हमने किया था उसके अंदर हमने देखा था मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को। वो हमारे पास अलग अलग सवाल थे, एक पार्ट मल्टीप्लिकेशन का था और दूसरा पार्ट क्या था डिवीजन का था।
लेकिन अब ये जो न्यूमेरिकल 1.5 आया है इसके अंदर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों चीज़ें एक साथ आ गई हैं। तो हम देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकेंगे। तो आपके पास क्वेश्चन है 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय 4.0 किलोमीटर। अब आपके पास नीचे हमारे पास डिवीजन में आ गया है 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² सेकेंड्स का स्क्वायर। अच्छा, अब आप सबसे पहली चीज़ जो ये गौर करें, 1 किलो यहाँ पे आ गया है और 1 के यहाँ पे आ गया है। हम कभी भी अलग अलग करके लिखेंगे, ठीक है। दैट इज़ 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² यहाँ पे आ गया मल्टीप्लाई बाय 4। ये किलोग्राम मीटर, ये सेकंड था, नीचे ऊपर जाके सेकंड -2 हो गया, सेकंड स्क्वायर था ना, ऊपर जाके -2 हो गया। अब यहाँ पे देखें ये 10⁻² और ये 10⁻², ये दोनों काट जाएंगे। नीचे आ गया 3 4 12 डिवाइडेड बाय 5, ये आपके पास आ गया। अब ये किलो और किलो 2 किलो थे, किलो 1 किलोग्राम था और 1 किलोमीटर था। अब आपको समझ आया मैंने क्यों आपसे कहा कि हम किलो को स्क्वायर नहीं लिखेंगे, हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं इस न्यूमेरिकल के अंदर कि 1 किलो जो है वो ग्राम का है, 1 किलोमीटर का था। तो अब हमने क्या किया, 1 किलो को खोल के हम लिख लेंगे। ये हमारे पास आ गया 3 4 12 बाय 5, तो 2.4 किलो क्या हो गया 10⁻3, तो आगे आ जाएगा kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि 2.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उम्मीद है कि आपको ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ आया होगा। दोबारा से एक दफ़ा मैं इसको रिवाइज कर देती हूँ। 3 4 12, ये 10 का स्क्वायर इस 10 के स्क्वायर से कट गया, पीछे हमारे पास क्या बचा 12 डिवाइड बाय 5, ये मीटर सेकंड का स्क्वायर, नीचे पॉजिटिव था, ऊपर जाके क्या हो गया नेगेटिव। यहाँ से 1 किलो, किलो किसके बराबर होता है 1000 के बराबर होता है। इस किलो को हमने लिख लिया 10⁻3, तो ये हमारे पास आ गया 2.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक हो गया। ये आपने बहुत अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसको आपने 2 या 3 बार इसको समझना है, इसको प्रैक्टिस करनी है। याद रखिएगा कि जब भी आप कोई चीज़ याद करते हैं तो वो धुआं होता है, धुआं हमेशा उड़ जाता है। लेकिन जब कोई चीज़ आप याद करके लिखते हैं तो वो प्रिंटेड फॉर्म में होती है। और आपको पता है जब कोई चीज़ आप लिख लेते हैं तो वो इतनी जल्दी से आसानी से मिटती नहीं है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है, अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।